मुस्लिम अक़लियत को मजबूत बनाने का काम कर रही मोमिन कॉन्फ्रेंस। फिरोज अहमद क्रासर राजनीतिक दलों के भेदभाव पर भड़के मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मुरादाबाद। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी रविवार को मुरादाबाद पहुंचे। वह कॉन्फ्रेंस के 2 पदाधिकारियों जिला अध्यक्ष अनवर अंसारी एवं अनवार हुसैन के इंतकाल पर तजियत के सिलसिले में यहां आए थे। मरहूमों के परिवार वालों से मुलाकात के साथ ही वो प्रिंस रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए और कॉन्फ्रेंस की मुहिम पर रोशनी डाली। कहा कि हम मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मुस्लिम अक़लियत समाज को एकजुट कर उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में अक़लियतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अक़लियतों का विकास जिस तरह होना चाहिए नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज को एकजुट होना जरूरी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए फिरोज अहमद अंसारी ने कहा कि देश के तमाम राज्यों में मुसलमानों में अंसारी बिरादरी बहुतायत में है। यूपी में मुस्लिमों की बात करें तो इसमें भी 50% से ज्यादा अंसारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल इस बिरादरी को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। यदि राजनीतिक दल हमें दरकिनार करते हैं तो हमें अपने दम पर चुनाव मैदान में ताल ठोकनी चाहिए, जिससे कि ऐसे दलों को हमारी ताकत का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि बुनकरों, आर्टिजन्स वगैरह के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। उनके समक्ष तमाम समस्याएं हैं। हमने राहुल गांधी से कहा कि हमारी समस्याएं सदन में उठाकर उठाएं। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी भाजपा सेक्युलर सिविल कोड लाने की बात कर रही है, जो सरकार कोड सेक्युलर नहीं है। सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है, वह ऐसा कैसे कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अब मोमिन बिरादरी में जागरूकता आ रही है, पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार में नुमाइंदगी न होने की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, हाजी अशरफ अली, इकबाल हुसैन अंसारी, अहमद हसन, हाजी भूरे, लीग अंसारी, मुर्तजा इकबाल, आसिफ अली, हाजी बोसादी मुख्य रूप से मौजूद रहे। हाजी अशरफ अली ने सभी का आभार व्यक्त किया। 2 हमारे बहुत मजबूत साथी जो जिनका इंतकाल हुआ, एक हमारा मेन मकसद था उनके घर जाना, उनको कॉन्डोलेंस के लिए करना, और उसके बाद तंजीम की भी जो थी उनके वजह से जो बहुत इरिपेरेबल लॉस हुआ है हम लोगों का, उसको कैसे आगे बढ़ाना उस सिलसिले में लोगों से मिल करके लोगों ने कहा कि आज ही हम लोग हमने कहा नहीं मत आप डिसाइड करो, आज हम दूसरे पर्पज़ से आए हैं, जिस पर्पज़ से आए हैं हम बैठ करके आपस में डिस्कस कर जरूर कर लेंगे। लेकिन फिर उसका हसन आरिफ साहब हैं, हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं, और वो लोग बैठ करके आपस में डिसाइड कर करके और सब लोगों से डिस्कस करके जो यूनानिमस नाम आएगा, तो उसी सिलसिले में हमारा मेन मकसद। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत रही है मुरादाबाद के अंदर, कल कवर गया हमने उसको पूरे कराने के लिए। देखिए ऐसा है, मिशन हो चुके, सरकार नहीं रही है, आप जो कह रहे हैं सरकार तो है नहीं जिस सरकार सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जैसा है कि सरकार हमेशा रहेगी, पार्टी हमारी या गठबंधन सरकार में मैंने वो एक अलग मैंने वही कहा, गठबंधन का सपोर्ट करते हैं कि उनकी सरकार नहीं है। वो जो है वो उसका ये है कि हमारा काम जो भी सरकार में होगी उससे हमारा मांग कंटिन्यूस जारी रहेगा, उससे अपनी बातें कहना हमारा, चाहे कोई आइडियोलॉजी हो, कोई पार्टी हो, कोई फ्लैग हो, उससे मतलब नहीं हमारा। जो अंसारियों का, बुनकरों का, दस्तकारों का, आपको जो पीतल के जो नगरी में जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट कोई भी रहे हम उससे अपनी बात रहेंगे। हमारी बात अभी जो आप जी राहुल जी जो अभी पद यात्रा में निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ पे हम पूरे एक दिन पूरे उनके साथ थे बुरहानपुर में, और हमने पावर लूम को रोड पे लगवा दिया था, और रोड पे लोगों ने चला करके सब देखा उन्होंने बहुत, और काफ़ी भीड़ थी उसमें। हम लोग बल्कि साथ में खाना वाना भी खाए, सब बात भी हुई। हमने उनसे एक ही बात कहा कि आपकी जब सरकार रही तो बहुत सब्सिडी भी हुआ, बहुत सारे स्कीम्स भी आए अच्छे, और बहुत सारे जो आपको लोन थे उसको वेव किया गया। आपके सरकार के जाने के बाद हैंडलूम का बिल्कुल अनाथ हो गया, जैसे लगता है कि उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा, स्मृति ईरानी जब मंत्री थी तो हमारे एक बहुत जानने वाले, बहुत करीबी जानने वाले, वहाँ चेन्नई में उनका रहाइश है, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो है ना एक तरह से कमीशन एजेंट हैं, जो गवर्नमेंट के लिए फ़ंड लाते हैं बाहर कंट्रीज से, यूनाइटेड नेशन से
WHO से। तो वो आदमी से हमारी जब मुलाकात हुई, वो भी अंसारी हैं बरादरी के, उन्होंने ये कहा कि स्मृति ईरानी ने मुझे साफ कहा कि बुनकरों के लिए और वीवर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए कोई फंड लाने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे कहना यह भी तो यही बात कहा कि साहब आप सरकार में नहीं है, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाइए, हाईलाइट कीजिए, ताकि एक्सपोज हो सरकार भी, गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट बाध्य हो जाए कारण इनको प्रॉब्लम्स को दूर की मेरा जाए। यही आपसे कहना सकता है, क्योंकि कार है कि आपको उम्मीद है कि आपके इनसे ये आपके ये जो मांगे पूरी हो जाएंगी, जो आपने कहा राहुल जी से कि आपने अभी 15 अगस्त को एक भाषण में इनका आवाज़ सुन लिया कि हम सेकुलर सिविल कोड लाएंगे, सुना ना आपने? जी। तो जो सरकार खुद ही सेकुलर नहीं है, वो क्या रहेगा ये? वो सेकुलर बात जो कर रही है वो कहाँ से पूरा कर सर पाएगी? मेहमानी है। जिस सरकार के अंदर एक मुस्लिम मिनिस्टर तक नहीं है, एक नुमाइंदगी नहीं है, वो कहाँ तक सेकुलर काम करेगा? वो तो आप समझते हैं। जी वो तो ये चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी कभी देखिए, कभी कभी जब मुसीबत आती है तो बहुत से लोग, आदमी एक दूसरा रास्ता और एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने बरादरी में, मालेगांव में देखा, भिवंडी में देखा, बॉम्बे के अंदर देखा कि अब लोग जो है ना ये समझ गए हैं कि साहब हमारी इंडस्ट्री को, हैंडलूम को, पावरलूम को और इंडस्ट्रीज़ को सरकार के ही निर्भर करके नहीं रहना है, हमको कोई रास्ता निकालना है। अपनी मेहनत को डबल किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को डबल किया, अपनी जो वेस्ट थे उनको रोकने की कोशिश किया। उस तरह से एक तरह से फिर अब सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं उसमें, तो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं लोग। और अल्टीमेटली जो मोमिन बरादरी जो हमारी है अंसारी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो अब आज आप 20 साल पहले देखें और आज देखें, बहुत का फ़र्क है। खुदा के फजल करम से हम लोग बहुत आगे आए हैं, हमारे लोग बहुत अच्छा हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है आज के डेट में, और हम लोग जो फेस कर रहे हैं, जो कमी हिंदुस्तान के अंदर, कि हमारी जो नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं है, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमारी बात को पार्लियामेंट असेंबली के अंदर जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं कर पाते, उसका मेन कारण ये गए कि सरकार नहीं। और जो जिस स्पीड से हमारी स्कीम अगर तो क्या वो आपको टिकट नहीं मिलते उस रेशो में, या जीत नहीं पाते? क्या देखिए, मतलब? दो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो सबसे बड़ी हमारी जो मांग रही है कि भाई बुनकरों का हमारा जो मसला रहा है, पावरलूम, हैंडलूम, ये इंडस्ट्रीज जाते जाते आज डॉलर के ऊपर चला गया। अगर ये हमारा पावरलूम और हैंडलूम ठीक रहता ना, तो ये डॉलर कभी ऊपर नहीं जा गया होता। सरकार ने हमें तो नेगलेक्ट किया, लेकिन आज देख लीजिए कि GDP कहाँ चला गया। क्यों? पावरलूम से और हैंडलूम से जितने हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे और जितने फॉरेन करेंसी आते थे, जिससे हमारा डॉलर और रुपये का जो बैलेंस था वो मेंटेन रहता था। आपने आर्टिफिशियल्स को, पीतल का आप देखिए एक्सपोर्ट जो है कितना इफेक्ट पड़ा। अगर वो पीतल उसी तरह से एक्सपोर्ट होता, गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव देती रहती, तो आज डॉलर का ये इतना रेट नहीं हुआ होता। तो अपना मार्केट भी इन्होंने ख़राब किया, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी, मुसलमानों की दुश्मनी ने पूरे देश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया। इन्होंने उस चीज़ को कभी देखा नहीं। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि आप छोड़िए, हिंदुस्तान के एक सिटीजन चाहे किसी धर्म का हो, आप उसको बराबरी से देखिए। इंडस्ट्रीज़ वो हिंदुस्तान का इंडस्ट्रीज़ है, चाहे पीतल नगरी हो, ताला का हो, वीवर्स हो, आर्टिशियंस हो, सबको एक तरह से देखिए और आप बढ़ावा दीजिए। लेकिन इन लोगों ने हमेशा से जो माइनॉरिटीज़ के जो प्रोफेशनल्स मैटर्स थे उसको इग्नोर किया, उसको कमज़ोर करने की कोशिश, इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए कोशिश। लेकिन लोग अल्टीमेटली कहते हैं, डार्विन का एक थ्योरी है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस दौर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह सर्वाइव भी करेंगे और फिट होकर के सर्वाइव करेंगे। आरक्षण के कितने फेवर में है? जब एक मुद्दा चला आरक्षण का जहाँ तक सवाल होता है, अभी इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है शेड्यूल कास्ट पे, कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो क्रीमी लेयर हैं उनको हटा करके, तो अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर ये मुद्दा केवल आप देखिए, क्रीमी लेयर इन्होंने जो इकोनॉमिकली EWS जो एक लगाया, 10% लगाया, EWS पे क्या किया इन्होंने, सब फॉरवर्ड कास्ट को दे दिया। जिनकी आबादी 15% है उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया, जिसकी आबादी 85% है उसको 50% भी छोड़ दिया। वो एक इनका मुद्दा है। और उनका मुद्दा ये है कि इनको जो आरक्षण का विदिन आरक्षण करो कि इनकी क्रीमी लेयर के लोग छट जाएं और जो बाकी सीट है उसमें नॉट फिट कर दें, और फिर उस जनरल कम में दे दें और फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे दें। तो इनका भय कि किसी तरह से सीट को खाली रखना है, इनके अंदर अनफिट करके, अनक्वालिफाइड करके उसको सीट को भरने नहीं देना है। आरक्षण के फेवर में नहीं कहते हैं साहब, आरक्षण तो
आप, मैं आरक्षण भी नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दे दो, जिसकी आबादी उस हिसाब से आप दे दो। आप ब्राह्मण है ना, बहुत तेज है, आप दे दो 15% ब्राह्मण फॉरवर्ड को। लेकिन इनका मकसद ये नहीं, इनका मकसद यही है, और आप देखेंगे कि इनका मकसद ये है कि किसी तरह से भी आपको जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको 5 किलो अनाज पे ही जिंदा रखो। इनको आगे पढ़ेंगे, IAS IPS होंगे, क्यों नहीं। आप पूरे, आप अभी देखिए करीब करीब यूपी के अंदर लगभग कितना 500 कितना स्कूल में बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल। क्यों नहीं स्कूल बंद हो, क्यों आप गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हो भाई? साहब मेरे एक सवाल अधूरा रह गया, मैंने पीछे क्या था सवाल आपसे हुआ, टिकट मिला आपको? ये आपने सवाल किया कि हमारी आबादी जो अंसारियों की है, मुसलमानों में यूपी के अंदर भी हम समझते हैं 50% से ऊपर है, 60% के करीब है। लेकिन जो टिकट मिलना चाहिए वो टिकट हमारी आबादी के कारण से नहीं मिलती है। लेकिन उसका कमज़ोर, उसका वजह है कि हमारे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम इंडिपेंडेंट खड़ा होकर करके मुकाबला करें। जीते या हारें, हम 10,000 वोट लें, अगले बार पार्टी पूछेगी, वो बैठ जाते हैं बेचारे। तो एक वजह इकोनॉमिकली वीकर होने की वजह से एक वो खड़ा नहीं हो पाते, लड़ नहीं पाते। अच्छा, जिनको टिकट मिल जाता है उनके पीछे वो 15% जो है ना, सारी साजिशें कर देते हैं। ओवैसी साहब 4 कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, 2 कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, यूपी के अंदर कर देंगे। अरे हम तो गए, देखा करना 15 सीट ज़्यादा नहीं लड़ सकते वहाँ पर, वो 1 MP का सीट ज़्यादा नहीं लड़ सकते, अब पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करते फिरते हैं। उन्होंने खुल कर करके जैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन के अंदर जब हम बहस कर रहे थे, तो उनके मंत्री और उनके MLA खुल करके उसका मुसलमानों का रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। तो खुल करके विरोधी हैं क्या? आपको ये लोकसभा चुनाव में आपको टिकट कुछ मिले इसमें यूपी के अंदर? देखिए, सीटों में मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में निल, झारखंड में निल, समझे कि नहीं, आपको राजस्थान में निल, मध्य प्रदेश में निल, कर्नाटक में लोकसभा में भी निल। इस तरह से आप देखें तो ये साजिश, तो मैंने तो अभी महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी